नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आज तक इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देव शयनी एकादशी है और आज ही के दिन चातुर्मास की शुरुआत भी होती है। तो इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आचार्य मोक्षित जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, क्या होती है देव शयनी एकादशी और ये चातुर्मास जिसकी आज से शुरुआत होती है? ओम इदं विष्णुर्वीतग्रामे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्यापाग्सूरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। आप सभी दर्शकों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भगवान नारायण की कृपा आप सभी के जीवन में निरंतर प्राप्त होती रहे और भगवान नारायण आपकी जीवन के समस्त विघ्न व्याधियों को दूर करके आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति दें, ऐसा मैं नारायण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। देवशयनी एकादशी यानी कि जैसा हमें नाम से ही प्रतीत होता है, देवशयनी यानी कि देव शयन में चले जाते हैं, जिसे हमारे सनातन धर्म में चातुर्मास भी कहते हैं। यानी कि 4 महीने के लिए भगवान नारायण क्षीर सागर पे शयन करते हैं। यानी कि शयन मतलब क्या? यानी कि सो नहीं जाते। उसका तात्पर्य ये होता है कि अपने कार्यों से कुछ दिनों के लिए वो आराम लेते हैं। इसीलिए 4 महीने में विशेष रूप से आप देखेंगे चातुर्मास श्रावण के कुछ दिन पहले प्रारंभ होता है। उसका तात्पर्य यह होता है कि जो श्रावण में 4 महीने तक सृष्टि का संचालन करता भगवान श्री देवादिदेव महादेव रहते हैं। इसीलिए श्रावण मास में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री देवादिदेव महादेव की आराधना की जाती है। देवशयनी एकादशी के बाद में हमारे यहाँ पे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे कि विवाह इत्यादि, मुंडन संस्कार इत्यादि जो भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वह 4 महीनों तक स्थगित हो जाती है। यानी कि वह 4 महीने तक बंद हो जाते हैं। अब 4 महीने तक हम सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की आराधना करते हैं। वामन पुराण के अनुसार उसमें एक कथा है। जब आप वामन पुराण पढ़ेंगे तो ये देवशयनी एकादशी प्रारंभ कब से हुई, भगवान नारायण 4 महीने तक आखिर शयन में क्यों जाते हैं, 4 महीने तक भगवान नारायण रहते कहाँ हैं? हमारे बीच में यह बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। तो मैं आपको आज इसके पीछे की कथा बताता हूँ। आप उसे बहुत ही, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक रहने वाली है, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की कथा क्या है। देवशयनी एकादशी वामन पुराण के अनुसार जब राजा बलि के पास में भगवान वामन गए, राजा बलि एक बहुत बड़े राजा थे। भगवान वामन एक छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और उनसे उन्होंने कहा कि मुझे दान में आप 3 पग पृथ्वी दीजिए। राजा बलि बहुत बड़े राजा होने के कारण उन्होंने भगवान वामन से कहा कि अगर आपको लेना है तो आप हमसे कोई एक साम्राज्य मांग लीजिए, कोई एक राज्य मांग लीजिए, मैं आपको वो दे दूंगा। आप तो इतने छोटे हैं, छोटे से बालक हैं, आपके 3 पग पृथ्वी में क्या होगा? आप तो उसमें शयन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब भगवान वामन ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 पग पृथ्वी ही चाहिए दान में। राजा बलि ने कहा कि ठीक है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। भगवान नारायण ने कहा कि ऐसे नहीं, उसके लिए आप शास्त्रीय अनुसार संकल्प करें। इसीलिए हमारे कर्मकांड में भी कहा जाता है कि कोई भी कार्य की प्रारंभ से पहले संकल्प किया जाता है। जब भी आप कोई अनुष्ठान या यज्ञ करते हैं तो उससे पहले ब्राह्मण देवता संकल्प करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान नारायण ने संकल्प करवाया। लेकिन दैत्यों के आदि गुरु शुक्राचार्य जी, वो भगवान नारायण की लीलाओं को सब जान गए, और जो कि भगवान नारायण और वह राजा बलि के गुरु भी थे। इसीलिए
कोई भी गुरु अपने शिष्य का हानि नहीं देख सकता है। इसीलिए शुक्राचार्य जी ने एक उपाय लगाया कि जो वह लोटा था जल से जहाँ से जल गिरने वाला था उसके छिद्र में जा कर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। तभी भगवान वामन ने क्या किया कि एक नीचे से सीख उठा करके और उस कमंडल के छिद्र में मारा और शुक्राचार्य जी की आँख, वो एक आँख से अंधे हो गए। तभी से हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि अगर ज्योतिष में अगर शुक्र ग्रह को मजबूत करना हो तो किसी काणे व्यक्ति को आप सफ़ेद रंग के वस्तुएं दान करें। संकल्प होने के तत्पश्चात भगवान नारायण ने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप दी, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, शेष बचा एक पग। अब राजा बलि के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, वो निर्धन हो गया राजा बलि। तब नारायण ने कहा कि मैं अपना एक तीसरा पग कहाँ रखूं? तभी राजा बलि ने अपने आप को सर्वस्व भगवान वामन के सामने समर्पित कर दिया और अपना मस्तक से आगे किया कि आप तीसरा पग मेरे सर के ऊपर रखें। तभी भगवान वामन देव उनकी इस कार्य से बहुत अति प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि आप वरदान हमसे मांगे, मैं आपसे अति प्रसन्न हुआ हूँ। तभी राजा बलि ने ये वरदान मांगा, क्योंकि राजा बलि को जो राजा बनाया गया वह पाताल लोक का राजा बनाया गया। तभी राजा बलि ने भगवान वामन से यह वरदान मांगा कि आप मेरे यहाँ पे हमेशा आप एक पहरेदार के रूप में रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा आपने अगर मुझे साम्राज्य दिया है, पाताल लोक का राजा बनाया है, तो आप स्वयं विचार करके देखें कि जिस राज्य के पहरेदार नारायण स्वयं होंगे उस राज्य में क्या हो सकता है। इसीलिए भगवान नारायण को उनकी बात माननी पड़ी और उस दिन से भगवान नारायण बलि के पाताल लोक में वह एक पहरेदार चौकीदार के रूप में वहाँ पे वो विराजमान हो गए। ये जानकारी समस्त देवताओं में और माँ लक्ष्मी को पता चली। माँ लक्ष्मी और समस्त देवता इससे विचलित हो उठे कि अब क्या करें इसके लिए। तभी माँ लक्ष्मी ने एक गरीब कन्या का अपना स्वरूप बनाया और राजा बलि के वहाँ पे गया। तभी से ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार हम और आप मनाते हैं, यह रक्षाबंधन का त्यौहार इसी दिन से प्रारंभ हुआ। राजा बलि के पास जब माँ लक्ष्मी गई और उनको कलावे में कलावा बांधा, उनके हाथों में उनकी कलाई पे माँ लक्ष्मी ने कलावा बांधा। तभी राजा बलि ने कहा कि आप हमसे कुछ वर मांगिए। तभी माँ लक्ष्मी ने कहा कि आपके ये जो पहरेदार हैं ये हमें आप वापस कर दें। तभी राजा बलि ने उन भगवान नारायण को अपने उस पहरेदार के उससे उनको मुक्त कर दिया। परंतु भगवान नारायण ने कहा कि मैं आपके यहाँ पे इसी चातुर्मास में, यानी कि 4 महीने में, आषाढ़ मास की एकादशी से लेकर के कार्तिक मास की एकादशी तक, यानी कि 4 महीने तक मैं आपके इस पाताल लोक में आकर के शयन करूंगा। तभी से यह प्रचलन चला कि इस 4 महीने में भगवान नारायण अपने पाताल लोक में जाकर के क्षीर सागर में जाकर के शयन करते हैं। आचार्य जी, एकादशी में भगवान विष्णु जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? चातुर्मास में भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ें बताई गई है। चातुर्मास में आप जितना अधिक से अधिक अगर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, तप इत्यादि करते हैं, उसका अन्य दिन के अनुसार आपको चातुर्मास में किया हुआ कार्य की अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो बड़े बड़े संत होते हैं, जो धार्मिक संत होते हैं, इस चातुर्मास में अपनी साधनाएं करते हैं। चातुर्मास में अगर आप भी कुछ नियमों का पालन करते हुए भगवान नारायण की आराधना, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भूमि पर शयन करना, स्वयं सिले हुए वस्त्र को ना पहनना, भूमि पर शयन करके स्वयं भोजन बनाना इत्यादि, इन सारे कार्यों को जो स्वयं करते हैं उन लोगों से भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।